दोस्तों ये बात तो कड़वी है पर सत्य भी है कि दुनिया में आज भी पुरुषों को ही प्रमुख माना जाता है। आज भी हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो पुरुष प्रधान है, जहां फैसला लेने का अधिकार मर्दों तक ही सीमित है। यही कारण है कि कई बार पुरुष अपने इस अधिकार का गलत फायदा उठाता है और महिलाओं पर अत्याचार भी करता है। और ऐसी खबरें हम आए दिन सुनते ही रहते हैं, फिर चाहे वो भारत हो या फिर दुनिया का कोई भी अन्य देश। इन सभी देशों में पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार के आंकड़े लगभग एक बराबर हैं और एक जैसे भी। लेकिन दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां महिलाओं पर नहीं बल्कि मर्दों पर अत्याचार होता है, और ये अत्याचार कोई और नहीं बल्कि महिलाएं खुद करती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जगह है सहारा डेजर्ट में मौजूद एक देश जिसका नाम है नाइजीरिया। और नाइजीरिया में मौजूद वो जनजाति है दोस्तों ट्यूआरेग। दोस्तों ट्यूआरेग दुनिया की इकलौती ऐसी जनजाति है जो शायद औरतों के लिए भले ही स्वर्ग ना हो, लेकिन मर्दों के लिए किसी नर्क से कम नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि ट्यूआरेग में जन्म लेने वाले पुरुष जैसे ही वयस्क यानी कि एडल्ट होते हैं उसे पर्दे में रहना पड़ता है, जबकि यहाँ की औरतें खुलकर रहती हैं, वो भी जितना चाहे उतना खुलकर। जी हाँ, उतना ही जितना आप सोच रहे हैं। ट्यूआरेग की महिलाएं उतना ही खुलकर रह सकती हैं। यही नहीं, वो चाहे तो किसी भी अनजान पुरुष के साथ शारीरिक संबंध भी बना सकती हैं। यह अधिकार उन्हें समूचे जीवन काल के लिए मिलता है, शादी से पहले या फिर शादी के बाद। ट्यूआरेग की महिलाएं जब चाहें और जिसके साथ संभोग कर सकती हैं, जबकि दूसरी तरफ पुरुषों को ऐसा कोई भी अधिकार ये जनजाति नहीं देती। अधिकारों का दमन तो इस हद तक है कि ट्यूआरेग के पुरुषों को पर्दे में कुछ इस तरह रहना पड़ता है जिससे वो केवल अपनी आंखें और नाक खोल सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों को अपना समूचा शरीर ढक कर ही रखना पड़ता है, और अगर कोई ऐसा करते हुए नहीं पाया जाता तो उसे दंड स्वरूप यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। कमाल की बात तो यह है कि इस जनजाति में रहने वाली महिला जितना ज्यादा अपने शरीर को खोलकर रखती है, वो उतनी ही खूबसूरत होती है और पावरफुल मानी जाती है। वहीं पुरुषों के संबंध में यह माना जाता है कि ट्यूआरेग निवासी मर्द अगर अपने शरीर को ढककर नहीं रखता तो बुरी आत्माएं उस पर हमलावर हो जाती हैं, जिसके चलते वो अपनी जान गंवा सकता है। इसीलिए ट्यूआरेग के पुरुष खुद को ढक कर रखते हैं ताकि वो बुरी आत्माओं के साए से बचे रह सकें। दोस्तों भूत प्रेत से संबंधित ये मान्यताएं कितनी गहरी और डराने वाली होंगी, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इस जनजाति में रहने वाले माता पिता अपने लड़कों को जवान होने से पहले ही पगड़ी बांधने का हुक्म दे देते हैं, और जब वही लड़का 25 की उम्र तक पहुंचता है तो उसे नकाब पहनाकर पूरी तरह से ढक दिया जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि ट्यूआरेग की नई और जवान नस्ल बुरी आत्माओं से बची रह सके। ट्यूआरेग नौजवानों को यह नकाब हर समय पहनना होता है। कमाल की बात तो ये भी है कि अगर वो इस नकाब को नहीं पहनते तो उन्हें बदनामी भी झेलनी पड़ती है। जिस तरह हमारे समाज में लोग लड़कियों पर लांछन लगाते हैं, ठीक इसी तरह ट्यूआरेगी पुरुषों को पर्दा न करने के चलते अपमानित होना पड़ता है। ऐसा पुरुष खुद अपनी शादी में भी पर्दा करके ही शामिल हो सकता है, जबकि उसकी दुल्हन जैसे चाहे अपनी शादी में आ सकती है। जैसे का मतलब बिल्कुल वैसा है जैसा आप सोच रहे हैं। वैसे एक तरफ जहां ज्यादा पर्दा करना पुरुषों के लिए अत्याचार का प्रतीक है, तो यही पर्दा ट्यूआरेग के पुरुषों के लिए उसे एक अच्छा जीवन साथी दिलाने के भी काम आता है। अब इस जनजाति में पार्टनर चुनने का एक अधिकार महिलाओं को है, तो महिलाएं भी उसी पुरुष को अपना जीवन साथी बनाती हैं जो ज्यादा से ज्यादा पर्दे का पालन करता है। वहीं पुरुष भी ऐसी लड़की की कामना करते हैं जो कम से कम पर्दा करती हो, अपना चेहरा खुला रखती हो, कम से कम कपड़े पहनती हो। दोस्तों है ना कमाल की जनजाति। सच बताना क्या आपका भी मन कर रहा है कि काश अपने जीवन में एक बारी सही इस जनजाति को मैं अपनी आंखों से देखूं? क्योंकि मेरा तो मन भाई बहुत जोर से कर रहा है कि महिला प्रधान इस जगह को अपनी आंखों से देखूं। ट्यूआरेग महिलाओं को नाचना और गाना भी बेहद पसंद होता है, और इन्हें ऐसा करते हुए देखना यहाँ के पुरुषों को चेहरा और शरीर खोलने के साथ साथ ट्यूआरेग जनजाति के पुरुष ये भी कामना करते हैं कि उन्हें एक नाचने और गाने वाली बीवी मिले, जिसे पाकर वो अपने आप को धन्य समझते हैं। धन्य इसलिए क्योंकि एक महिला जो अधिकारों के मामले में पहले ही इतनी पावरफुल होती है, उसे नाचना गाना आने के चलते समाज में उसका स्टेटस और भी ज्यादा हाई हो जाता है। अब ऐसी महिला के साथ जिस भी पुरुष का नाम जुड़ेगा वो खुद को लकी तो समझेगा ही। हालांकि विडंबना देखिए कि ट्यूआरेग के पुरुष ऐसी महिलाओं को पाकर खुद को धनवान समझते हैं जो शादी से पहले भी किसी के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है, जिससे चाहे जबरदस्ती शादी कर सकती है, और तो और शादी के बाद उसे जब चाहे छोड़कर दूसरे मर्द के साथ एक बार फिर से संबंध बना सकती है। ऐसी महिला ट्यूआरेग जनजाति के नौजवानों की ड्रीम गर्ल होती है। ये जनजाति तब आपको और भी ज्यादा हैरानी में डाल देगी जब आपको पता चलेगा कि आज जहां लगभग समूची दुनिया में स्लेवरी यानी गुलामी का कॉन्सेप्ट मिट चुका है, ट्यूआरेग वो ट्राइब है ऐसे में जहां इन रीति रिवाजों के अलावा
गुलामी की प्रथा भी जारी है। यहाँ आज भी गुलाम बेचे व खरीदे जाते हैं। कहा जाता है कि जब लीबिया का राजा गद्दाफी जिंदा था, उसके शासनकाल में ट्यूआरेग उन कबीलों में से एक था जो गद्दाफी को गुलाम सप्लाई किया करता था, जिन्हें लीबिया की फौज में शामिल किया गया। ये गुलाम ऐसे होते हैं जिनके आगे रोबोट भी फेल थे। गद्दाफी का हुक्म और उसकी वफादारी ही इनका एकमात्र उद्देश्य था। राजा इनसे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करता था। कहा जाता है कि जिस समय लीबिया में बागी हावी हुए और राजा के खून के प्यासे बन गए, तब राजा की सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा ट्यूआरेगी नौजवानों ने अपनी जान दे दी, लेकिन गद्दाफी को बागियों के हाथों नहीं आने दिया। यही नहीं, गद्दाफी के बाद उसके बेटे की जान की हिफाजत भी इसी जनजाति ने की। दोस्तों, ट्यूआरेग की ये रीति रिवाज आपको कैसे लगे? सही या गलत, आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। और ये भी बताइए कि महिला प्रधान दुनिया के इस अनोखे समाज के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। अब बात करते हैं दोस्तों अफ्रीका में मौजूद एक और जनजाति के बारे में, जिसका नाम है मुर्सी। दोस्तों, जिस तरह ट्यूआरेग को दुनिया की अनोखी जनजाति माना जाता है, उसी तरह मुर्सी का नाम दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति के रूप में लिया जाता है। इथियोपिया और सूडान के इलाकों में रहने वाली ये जनजाति इंसानों की जान तक ले लेती है। इनके पास AK-47 जैसे खतरनाक हथियार होते हैं, जिसे ये लोग अपनी गाय बेचकर खरीदते हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इंसानों को मारना इनके समाज में शान की बात समझी जाती है। इंसान को मारना यहाँ मर्दानगी का प्रतीक होता है, जिसे साबित करने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। इस समाज की इन खतरनाक रीति रिवाजों का परिणाम ये हुआ कि अब तक ये जनजाति सैकड़ों इंसानों को जान से मार चुकी है। इनमें से ज्यादातर लोग वही हैं जो गलती से कबीले में जा पहुंचे। दोस्तों, ये इतने खतरनाक है कि खुद इथियोपिया की सरकार ने यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति पर पाबंदी लगाई हुई है, ताकि उनकी जान बच सके। अगर कोई फिर भी यहाँ जाना चाहता है तो उसे सरकार से परमिशन लेने के साथ साथ आर्मी जवानों की सुरक्षा भी लेनी पड़ती है। एक तरफ जहाँ अन्य जनजातियों में पशुओं को लेकर प्रेम होता है, ये लोग वहीं प्यार हथियारों से करते हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल यहाँ रहने वाले मर्द और औरत दोनों ही करते हैं। हालांकि इसके पीछे भी एक कारण है, जिसे जानकर आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे ये समुदाय किसी की जान का दुश्मन बन गया। स्थानीय इतिहासकारों की माने तो ये जनजाति कभी कॉलोनियल शासन के गुलाम हुआ करती थी, जहां इन्हें जरूरत से ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। इनकी महिलाओं का शारीरिक शोषण भी किया जाता था। इस यातना का इनके ऊपर इतना गहरा असर पड़ा कि ये लोग हर उस व्यक्ति के दुश्मन बन गए जो इनकी मुर्सी जाति से अलग होता है, क्योंकि उनका मानना है कि जिसकी वजह से उनके जीवन की रक्षा होती है और वो हर तरह के शोषण से बच पाती हैं। शादी से याद आया दोस्तों, इस समुदाय में शादी भी बड़े ही अनोखे ढंग से होती है। लेकिन एक बात सच है कि इन लोगों ने प्रकृति के बीच में रहते हुए भी प्रकृति को तिनका भर नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग हैं जिन्होंने विकास तो बहुत किया, लेकिन इस धरती को नुकसान भी उतना ही पहुंचाया है। इस हिसाब से कौन सही कौन गलत आप खुद तय कीजिए। तो दोस्तों, ये थी अफ्रीका में मौजूद 2 ऐसी जनजातियां जो बेहद ही अजब गजब हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।